हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 6। वी हैड ऑलरेडी डन आवर प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर प्रैक्टिस सेट 6। सो दिस इज योर प्रैक्टिस सेट 6। नाउ रीड द क्वेश्चन। राइट द नेम्स ऑफ द पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट यूजिंग डिवाइडेड टू फाइंड देम। ठीक है, इसमें डिवाइडर का यूज़ करना है। और देखिए ये होता है आपका डिवाइडर जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में दिया होता है। ठीक है, इसका यूज़ करके हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बताना है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट का साइन देखिए ऐसा होता है, इसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट का साइन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डिवाइडर का यूज़ करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है। तो एक डिवाइडर का पॉइंट रखना है यहाँ पर और एक रखना है सेंटर पे। ठीक है, इस तरह से हमने जी आर को क्या किया, मेज़र कर लिया। अब देखते हैं जी आर के इक्वल कौन सा है। तो जी डी तो नहीं है, जी बी भी नहीं है, जी एन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेगमेंट जी आर कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट जी एन। ठीक है, इस तरह से हमें 4 सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो देखिए अब जी आर के इक्वल और कोई है क्या, जी आर के इक्वल एक जी एन था। अब देखिए जी सी है, सो जी सी नहीं है बट जी ई है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सेगमेंट जी आर कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट जी ई। नाउ थर्ड, अब हम लोग इसे मेज़र कर लेते हैं बी जी को। नाउ ये बी जी को हमने मेज़र कर लिया। अब देखिए बी जी के इक्वल कौन सा है, जी सी है। तो लिख लीजिए सेगमेंट जी बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट जी बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट जी ई। यहाँ पे आपका जी आर, देखिए जी आर किसके इक्वल था, जी आर इक्वल था जी ई के, ये राइट है। तो बी जी जो है वो किसके इक्वल है, देखिए इस तरह से मेज़र करना है। ठीक है, बी जी को हमने इस तरह से मेज़र किया। अब यहाँ पर देखिए तो बी सी भी, जी सी भी है, तो यहाँ पे जी सी आएगा। ठीक है, तो 3 हमने लिख लिया। अब चलिए एक और लिखना है हमें। तो देखिए आप देख सकते हैं जी एम देखिए किसके इक्वल है, जी एम जी एन के इक्वल है। तो लिखिए सेगमेंट जी एन जी एम के इक्वल है। ऐसे आपको बहुत सारे सेगमेंट मिलेंगे जो एक दूसरे के इक्वल होंगे। जैसे देखिए जी एन जो है वो जी सी के भी, जी ई के भी इक्वल होगा, उसके बाद जी आर के भी इक्वल होगा। उसी तरह से ये सी जी जो है वो जी बी के भी इक्वल होगा। और देखिए और किसी के इक्वल, और किसी के इक्वल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जी एन जो है वो जी ई के, जी आर के और जी एम तीनों के इक्वल होगा। तो जब ये इन तीनों के इक्वल होगा तो ये तीनों भी इसके इक्वल होंगे। तो 6 तो हमें 6 ऐसे ही मिल गया, उसके बाद 2 इधर मिल गया, 6 और 2 8, तो हमें टोटल 8 और 9 कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट मिलेंगे। बट हमें लिखना क्या था, सिर्फ 4 ही लिखना था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दिया है, ऑन द लाइन बिलो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजॉइनिंग पॉइंट्स सो ऑन इट इज इक्वल, हेंस फाइंड इन द ब्लैंक्स। तो बता रहा है ये जो पॉइंट्स जो हैं वो सब क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, तो आप फर्स्ट सेगमेंट को देखकर सेकंड सेगमेंट का नाम लिखिए। तो जैसे यहाँ पर देखिए क्या दिया है, सेगमेंट ए बी। तो ए और बी के बीच में कोई भी नहीं है, तो हमें भी यहाँ पर ऐसा सेगमेंट लिखना है जिसके बीच में कोई भी ना हो। तो आप एक्स डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, वाई एक्स भी लिख सकते हैं, जेड वाई भी लिख सकते हैं, वाई जेड भी लिख सकते हैं, जेड पी भी। ऐसे हमें सेगमेंट लिखना है जिनके बीच में कोई ना हो। तो मैं लिख लेता हूँ वाई एक्स। ठीक है, आप एक्स वाई भी लिख सकते हैं। अब देखिए सेगमेंट ए पी, ए यहाँ पर है, पी यहाँ पर है।
तो इसके बीच में कितने आ रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो अब हमें ऐसे सेगमेंट यहाँ पे लिखना है जिनके बीच में क्या आने चाहिए 4 पॉइंट्स आने चाहिए। तो 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट, तो y और c के बीच में 4 पॉइंट आएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं y और c, ठीक है। नाउ सेगमेंट AC, तो A और C के बीच में कितने पॉइंट है 1 पॉइंट है, तो हमें ऐसा सेगमेंट लिखना है जिसके बीच में 1 पॉइंट आए। तो हम लोग लिख लेते हैं Z और X, या फिर X और Z, उसके बीच में 1 पॉइंट आएगा तो X और Z। नाउ अब यहाँ पे हमें लिखना है और यहाँ पे हमें दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। BY देखिए कहाँ पर है, B यहाँ पर है, Y यहाँ पर है, इसके बीच में XWA 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो हमें ऐसा सेगमेंट लिखना है जिसके बीच में 3 पॉइंट आए, 1 2 3, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं QX, ठीक है, QX, XQ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए YQ दिया हुआ है, YQ, इसके बीच में कितने पॉइंट है 2 पॉइंट है, तो हमें ऐसे सेगमेंट लिखने हैं जिनके बीच में 2 पॉइंट होने चाहिए। तो हम लोग XB लिख सकते हैं, WC लिख सकते हैं, ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ XB। उसके बाद BW, इसके बीच में एक ही आ रहा है तो आपको भी यहाँ पर एक ही लिखना है, तो हम लोग लिख लेते हैं QZ, ठीक है, QZ। तो बस इसी तरह से प्रैक्टिस सेट 6 करना था।